आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। 2 टॉपिक पढ़ेंगे बस, और उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। बेटा 2 होगी नेशनल इनकम के हिसाब से, एक एडी किसके बराबर हो? और दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा रहा है बेटा? सेविंग किसके बराबर हो? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। एडी और एएस हम कहां पढ़कर आ चुके हैं बेटा? पिछले चैप्टर में। इनके बारे में कहां पढ़कर आ चुके हैं? पिछले चैप्टर में। राजा अगर बात आई तो सबसे पहला काम होगा डिफाइन करेंगे आप। क्या करेंगे? डिफाइन। किस किस को? एडी को एंड एएस को। इनकी डेफिनेशन कहां पढ़ी अपन लोगों ने? पिछले चैप्टर में पढ़ी। दूसरा काम निकाल लेकर आएंगे बेटा कंडीशन। क्या लिखेंगे? कंडीशन 3 हो सकती है बेटा। एडी ज्यादा भी हो सकता है, एडी बराबर भी हो सकता है, और एडी कम भी हो सकता है एएस के। ये 3 कंडीशन बन सकती है। क्लियर है? तीसरा काम क्या करेंगे आप? शेड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शेड्यूल। शेड्यूल बनाना भी अपन लोग कहां सीख चुके हैं? पिछले चैप्टर में। इनकम किस रेट से बढ़ती है राजा? जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, नहीं होता? बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है। एडी कैसे निकलता है? सी प्लस आई। 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। राजा बेटा एक विशेष ध्यान रखना, ये शेड्यूल हमने बिल्कुल हूबहू पढ़ा था। कब? जब एडी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और एएस क्या होती है? इक्वल टू इनकम। जो इनकम होगी वही क्या होगी? एएस। पूरी चेक तो 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। राजा बेटे बराबर कहां है? जब इनकम लेवल कितना है? 40। इससे ऊपर जाएंगे तो एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहां पर AD इज इक्वल टू AS, लेकिन इससे नीचे जाते ही क्या होगा? AD इज लैगिंग बिहाइंड, यानी AS कम हो जाएगी किससे? AD से। तीनों कंडीशन बन गई। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? कर्व बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे? 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। जो सीधे बात बाद में कर लेना। 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120 बराबर कहां पे राजा बेटा? ये इनकम हो गई, ये एडी एंड एएस। 40 पर बराबर है। देखो कहां पर बराबर है? इनकम किस रेट से बढ़ती है राजा बेटा? और जो इनकम होती है वही क्या है? बात खत्म। 0 लेवल पर एडी कितना है? 30। और उसके बाद एडी किस रेट से बढ़ रहा है? जहां ये टकरा रहे हैं, इनका मिलन हो रहा है बेटा, उसे क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? यस सर। उसके बाद पांचवा काम क्या करेंगे बेटा? इम्प्लीकेशंस। राजा बेटा ये चीज आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम है। दिक्कत कब खड़ी होती है? जब एडी ज्यादा हो या एएस ज्यादा, डिमांड ज्यादा या सप्लाई। तो उसे बोलते हैं इम्प्लीकेशन को सुधारेंगे। 2 इम्प्लीकेशन होगी बेटा, कौन कौन सी? अगर एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा है किससे? और एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है किससे? एएस। अब आप जवाब देंगे, जिस बच्चे से पूछूं बताएगा। आप प्रोड्यूसर है, कौन है? प्रोड्यूसर। आपकी डिमांड ज्यादा आ रही है बेटा। क्या आ रही है? ज्यादा। ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएंगे बेटा। अब ध्रुव भाई ये बताइए, अगर डिमांड ज्यादा आ रही होगी तो आपके माल के साथ क्या होगा? बिक जाएगा या पड़ा रहेगा? तो ऑल द स्टॉक इज सोल्ड आउट। स्टॉक क्या होगा? कम हो जाएगा। लिख लूं? सोल्ड आउट। अब जब स्टॉक कम हो गया और डिमांड आ रही है तो क्या करोगे राजा? प्रोडक्शन बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओ? क्योंकि डिमांड को तो पूरा करना है।
तो आप सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या करोगे? प्रोडक्शन इंक्रीज। बेटा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? लोगों को नौकरी भी देनी पड़ती है। तो देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? राजा बेटा जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश की इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। आपत्ति है कोई? और भी विस्तार में इसमें जा सकते थे। जब इनकम बढ़ रही है तो गरीबी भी क्या होगी? कम। लेकिन वहां तक जाना नहीं, क्योंकि इनकम डिटरमिनेशन तक हमें बात रोकनी है। यानी जब डिमांड ज्यादा आ रही होगी तो आपका सामान बिक चुका होगा, उस सामान को पूरा करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, लोगों को नौकरी दोगे तो इनकम भी बढ़ेगी। क्लियर यहां तक? ऐसा होता अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो। अब मैं बात करूं एनसीईआरटी में तो यही लिखा है, आपको पढ़ना भी यही है। प्रैक्टिकली कहूं तो ये गलत है जो अपने पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी है भैया, एनसीईआरटी तो मम्मी। लेकिन एनसीईआरटी ने इससे अगले वाले चैप्टर में अपनी गलती सुधार ली है। इस मतलब इस टॉपिक में नहीं सुधारी, इससे अगले वाले टॉपिक में क्या कर ली उसने? अपनी गलती मान ली। सुनिए राजा बेटा 11th क्लास की थोड़े थोड़े मेमोरीज याद है आपको? रिसोर्सेज क्या होते हैं? होनी चाहिए सर मेमोरी। रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्केर्स, लिमिटेड होते हैं। फैक्ट है, सारी चीज आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। राजा जब डिमांड, मान लो इक्विलिब्रियम में थे, कहां थे? डिमांड ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है? रिसोर्स तो नहीं है ना, रिसोर्स तो उतने ही है, आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा लोगे? रिसोर्स तो उतने ही है ना, जितने रिसोर्स थे उतने आपने मार्केट में डाल दिए होंगे। या तो इकोनॉमिक्स झूठ बोलती है कि रिसोर्सेज आर स्केयर। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकते, तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप प्रोडक्शन में फर्क नहीं पड़ रहे हैं तो नौकरी मिलेगी क्या? नहीं। तो बेटा कायदे में प्रोडक्शन पर और एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकम फिर भी बढ़ेगी। कैसे बताओ? क्योंकि जब डिमांड ज्यादा आ रही होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? राजा बेटा प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? कम है, लिमिटेड। समझ रहे हो? इनकम तो बढ़ जाएगी क्योंकि प्राइस क्या होंगे? बढ़ेंगे। लेकिन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डिमांड आ रही है, जो आपने प्रोडक्शन किया होगा फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ किया है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था सारी चीजें, कि रिसोर्सेज को क्या करना है? फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि नहीं बढ़ता फिर क्यों समझा रहे हो? हाँ, लेकिन अगर एडीएस की इंप्लीकेशंस पूछ लें, क्या पूछ लें? एडीएस की इंप्लीकेशंस पूछ लें तो ये बता देना, क्योंकि सीधे से नहीं डालूंगा। अगले चैप्टर में जब बोलेंगे प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है, प्रॉब्लम्स की क्या इंप्लीकेशन है, तो वहां पर वैसे समझा देंगे। फिलहाल आप क्या करना, जैसे मैंने लिखवाया वैसे यहां पर आ जाए। हाँ, ये कहां गया? अगर एएस क्या बेटा? कम, डिमांड कम है और एएस ज्यादा है, यानी आपके गोदाम में माल पड़ा हुआ है, डिमांड आ नहीं रही, क्या करोगे? स्टॉक ज्यादा बड़ा रहेगा, स्टॉक क्या होगा? प्राइस डिक्रीज करेंगे। अबे प्राइस कमा लोगे, स्टॉक क्या पड़ा होगा? अनसोल्ड। स्टॉक क्या होगा? जब आपके गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, क्या प्रोडक्शन करोगे? नहीं। बोलो। नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं करोगे, लोगों को नौकरी पे रखोगे? नहीं। भगा दोगे? एकदम। और जब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो इनकम क्या हो जाएगी? क्लियर है बेटा यहां तक? यस सर। तो जो यहाँ पे इंप्लीकेशन पड़ी उसका आपत्ति कोई नहीं। इसे पढ़ लीजिए एक बार, जितना हमने पढ़ा। पढ़िए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ में। हैप्पी बर्थडे। हाँ, सौम्य तो होगी, 2 बच्चे हैं। पेज नंबर बेटा 6.3, AD इक्वल टू AS अप्रोच दिखाई दे रहा है बेटा? 6.3 पर AD इक्वल टू AS अप्रोच, जिसका दूसरा नाम क्या? तो AS इक्वल टू AD इक्वल टू AS का दूसरा नाम क्या है? किनीज थ्योरी या फिर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। इसके कितने नाम है बेटा? 2 नाम। कौन कौन से? एग्जाम में
आ गया एक्सप्लेन द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, तो भी क्या समझाएंगे? एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ किनीज, तो भी क्या समझाएंगे? ये किनीज सामने दी थी, पूरा नाम था उनका जेम्स क्रीन, जेएम किनीज। हाँ जेम्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन AS इक्वल टू AD। यहां पर वर्ड यूज हुआ, यहां पर वर्ड यूज हुआ बेटा कौन सा? प्लान्ड AS एंड प्लान्ड मतलब X एंड D, यानी पूरे सिलेबस में किसकी बात करेंगे फिलहाल? X एंड D, जो हम सोचते हैं। क्या करते हैं? वी नो दैट AD का फॉर्मूला क्या होता है? C+I, और AS का क्या होता है बेटा? AD और AS को क्या कर दोगे आप? डिफाइन कर दो। डेफिनेशन कहां से टपाई हमने? पिछले चैप्टर शेड्यूल पढ़ा हुआ है, शेड्यूल के बगल में कर बनाओ जल्दी से, शेड्यूल के बगल में कर बनाओ बेटा फटाफट, शेड्यूल के बगल में कर बनाओ बेटा। हम पागल लिख रहे हैं। आए बेटा, अगली थ्योरी कौन सी है? S इक्वल टू I। आइए पढ़िएगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको? डिफाइन। किस चीज को डिफाइन करेंगे? सेविंग एंड, दूसरा काम क्या लिखना है बेटा? कंडीशन। कंडीशन कितनी होती है बेटा? सेविंग ज्यादा भी हो सकती है, सेविंग बराबर भी हो सकती है, और सेविंग कम भी हो सकती है। ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है? जो सेविंग ज्यादा हो जाए, सेविंग। तीसरा काम क्या करेंगे बेटा? शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल यहीं से टपा रहे हैं बेटा, इनकम किससे बढ़ती है? कंजप्शन जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ ले लिया बेटा हमने, बोलो। यस इन्वेस्टमेंट कितनी मान ली बेटा? पहले सेविंग निकाल दो। कैसे निकलेगी सेविंग? इनकम में से क्या माइनस कर दो? -30, -15, 0, 15, 45 और इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। बराबर कहां पे आ रही है बेटा जब इनकम लेवल कितना है? 60। क्या इसका कर बना दोगे? बोलो बेटा। यस सर। 20, 40, 60, 80, 100, 120। ओ बेटा हो, गप्पे नहीं। 15, 30, 45 और 60 कर बना है। -15, -30, नीचे क्या ले ली बेटा? और यहां क्या ले ली? S एंड I। अब पहले तो बता दो इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? कांस्टेंट है, 15, 15, 15, 15, 15। जीरो लेवल पर सेविंग कितनी है? -30। और जीरो कब आई सेविंग? जब इनकम कितनी हुई? 40। और ये दोनों बराबर कब आ रहे? कौन से लेवल पर? 60। ये क्या बन गया बेटा मेरा? सेविंग। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। इवन पॉइंट। क्लियर है यहां तक? बना लो बेटा, इस कर्व को बनाओ जल्दी से। कहां पर? 6.4। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 6.4 निकालो। मेरा पॉइंट नीचे जाता है, नीचे इसका गैप हो यहां पे 15 का। तो ऐसे तो ग्राफ नहीं बना यार मैथ में बेटा। इस लाइन पर बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है हम इंग्लिश का होगा। बराबर तो लिया ना मैंने, स्केलिंग तो बराबर थी ना y एक्सिस के लिए। स्केलिंग बराबर होनी चाहिए, वो अलग बात है। x एक्सिस तो बराबर ले लिया, पर बीच का गैप वहां मैंने 15 15 का ले लिया। पेज नंबर 6.4 पर सबसे पहले देखिएगा, 1 मिनट लिखना बंद करिए। इक्विलिब्रियम बेटा किसके बराबर आना है? जब s किसके बराबर आ जाए? आई के। s का मतलब होता है सेविंग, यानी बिजनेस से पैसा क्या करना? सेव करना, निकालना, यानी विड्रॉल करना। और विड्रॉल फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा लीकेज। Yes. विड्रॉल को डिनोट करते थे लीकेज। और आई इंडिकेट इंजेक्शन। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में पैसा डालना। डालना मतलब, तो ये भी तो कह सकता हूं मैं, विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, या लीकेज इनटू लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन। ये लीकेज हो गया सेविंग, और आई माने इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आप समझा कर आ जाएंगे। शेड्यूल बन गया, साइड में इसके कर बनाओ। यहाँ पे 15 मिनट लग जाते हैं क्या? वंशी का बन गया, कहाँ थे 2-3 आइए इम्प्लीकेशन देखिएगा। पांचवा काम क्या करना है? इम्प्लीकेशन। अगर सेविंग ज्यादा हो गई या सेविंग होएगा पे नहीं, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी बेटा? दिक्कत आएगी जब सेविंग ज्यादा हो जाए। अब ध्रुव भाई आपके पापा ने बिजनेस से पैसा ज्यादा निकाल लिया, तो बिजनेस में पैसा क्या रहा? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? यानी प्रोडक्शन क्या होगा? यानी स्टॉक क्या रहेगा आपका? स्टॉक कम रहेगा, प्रोडक्शन क्या करोगे? कम प्रोडक्शन कम करोगे तो एम्प्लॉयमेंट कम तो किसकी तरह बन गया बेटा? जब सिचुएशन कौन सी हो जाती है? सेम है, जब एडी इज ग्रेटर देन, ठीक है, ये तो बन गई। लेकिन आपके पापा ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया, चलो ज्यादा होगा तो स्टॉक क्या होगा? स्टॉक ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो इनकम ज्यादा। बोलो यस यानी किसकी तरह हो गया? जब एडी इज लेस देन, समझ रहे हो नहीं समझ? ये बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, सेम इंप्लीकेशन। ठीक है जी, बोलो। यस सर। आपत्ति कोई? नहीं सर। उतारना उतार लो चार्ट बेटा, किसी को बोला के बार पक गया मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, किसी को चार्ट उतारना तो पूरा चार्ट उतार सकते हैं आप 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट के अंदर से उतार लो। जाए सर जल्दी पर। नहीं भाई, अब क्या करा? ये इंप्लीकेशन आपको पढ़नी है बेटा। इंप्लीकेशन मोस्ट, ये इंप्लीकेशन काम आएगी आपकी कहां पर? अगले चैप्टर में भी। ये इंप्लीकेशन कहां काम आनी है? अगले चैप्टर। इन्हीं सारी चीजों को ठीक करना सीखेंगे कहां पर? अगले चैप्टर। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम को क्या करेंगे अगले चैप्टर में? सॉल्व। काली किताब है किसी के पास? नहीं है सर। गुड बेटा। क्वेश्चन जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम? इक्विलिब्रियम कहां पर आता है? 6.4। क्वेश्चन बैंक 6.4। इक्विलिब्रियम कहां पर आता है? या तो एडीएस के बराबर आ जाए या तो एडीएस के बराबर आएगा 6.4। What can be minimum value of investment multiplier? Investment multiplier की minimum value क्या हो सकती है बेटा? मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। लिख लो यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम हो सकती है इंफिनिटी। यानी अगर कोई रेंज पूछे मल्टीप्लाई की तो 0 to इंफिनिटी। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट समझा देंगे। बेरोजगारी कौन सी होती है? विलिंग टू, नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। काम तो मिल रहा है लेकिन वो काम करना। When there is equivalent level of income, equivalent level कब कब होते हैं? AD equal to AS या फिर what is full employment समझा देंगे। Person are willing to work, able to work and getting work। काम करना चाहता है, काम करने लायक और काम कर रहा है। अगर बेटा MPC 1 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? MPC 1 है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस A का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC 1/1 माइनस 1 1। तो आंसर इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। 7th क्वेश्चन बेटा छोड़ देना, ये मैं कराऊंगा बाद में। 7th पर स्टार बना लो। 8वां डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं।
इफ द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस 4:1, एमपीसी और एमपीएस कितना है 4:1, यानी रेशियो में अगर मैं बात करूं तो रेशियो कितनी आ गई बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, एमपीसी एंड एमपीएस कितना है 4:1, तो यानी कितना हो गया 4/5 और ये कितना हो गया, यानी ये 0.8 और ये 0.2। क्लियर है? तो मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी आएगी? 1/MPS भी फॉर्मूला होता है 1/0.2 इक्वल टू कितना 5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अगर एमपीसी एमपीएस 4:1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 आएगी। ट्रू या फॉल्स? 5 आ रही है, ये कह रहा 4 आएगी। सम ऑफ एपीसी एंड एमपीसी इक्वल टू 1। बेटा एपीसी और एमपीसी की वैल्यू 1 होती है क्या? नहीं, एपीसी और एपीएस की वैल्यू 1 होती है, या फिर एमपीसी प्लस, ये भी फॉल्स। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, ठीक है, एमपीएस के साथ इनवर्स है और एमपीसी के साथ डायरेक्ट। व्हेन द वैल्यू ऑफ एपीसी नेगेटिव द वैल्यू ऑफ एमपीसी विल बी नेगेटिव, ऐसा जरूरी नहीं होता क्योंकि इनका दोनों का कोई लिंक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन एमपीसी 0 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज आल्सो 0। अगर एमपीसी 0 आ गई, क्वेश्चन देखिएगा, अगर एमपीसी क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एमपीसी को कह रहा है 0, तो के का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। 1/1 माइनस एमपीसी, तो कितना हो गया 1/1 माइनस 0, तो 1/1 इज इक्वल टू, और नालायक क्या कह रहा है 0। वैल्यू ऑफ एपीसी कैन नेवर बी लेस देन 0। बेटा एपीएस की वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव में जा सकती है, क्योंकि सेविंग कहां जाती है 0 लेवल पर, कहां जाती है सेविंग नेगेटिव में, तो एपीएस की किस में जाएगा नेगेटिव। वॉलेंटी में अंतर दे दोगे, मल्टीप्लायर को डिफाइन कर दोगे, एमपीसी के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उसका, एमपीसी के साथ होता है डायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझा दोगे, दूसरा क्वेश्चन भी सेम। बेटा 5 और 6 सेम है, पूछने का तरीका अलग है। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 और 6 सेम है, बस पूछने का तरीका क्या हो गया, डिफाइन फुल एम्प्लॉयमेंट समझा दोगे, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन, तो ये वाला समझाना बस, इतना पार्ट, ऐसे एरो नहीं लिखने, पूरा पैराग्राफ व्हाट आर द टू अल्टरनेटिव वे डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम, दो अल्टरनेटिव वे कौन से हैं, AD equal to AS या S equal to, डिस्कस द वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म बनाना बेटा। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो क्या होगा, और सेविंग कम है तो क्या होगा। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो ये वाली इंप्लीकेशन, और सेविंग क्या है लेस, सेविंग इज कम देन इन्वेस्टमेंट, ये वाली। 10वां 11वां 12वां 13 एक जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफेक्टिव डिमांड, इसको कह रहे हैं इफेक्टिव डिमांड। ये क्वेश्चन आया था 2020 में, अलग अलग सेट में पूछा गया था। इफेक्टिव डिमांड मतलब AD इक्वल टू AS, समझा दोगे। आधे बच्चों ने समझा दिया AD इक्वल टू AS, बस इतना लिख दिया, नंबर दे देगा छुट्टे का। पूरी कंडीशन 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। आइए सर, अरे एक मिनट बस, ओके हां ठीक। इफेक्टिव डिमांड समझा दिया। इफेक्टिव डिमांड कैन बी रिस्टोर इफ एक्स एंड टी, यानी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो कौन सी इंप्लीकेशन समझानी है, ये वाली। दूसरे वाले में क्या समझाना है, AD इज लेस देन। तीसरे वाले में क्या हमें देगी, फिर बेसिक नॉलेज के लिए आप ये कर सकते हैं, केस स्टडी वगैरह। आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब तक मेडिकल का